प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने के लिए सब चेष्टा कर रहे हैं। एक गदाबाई निमित्त बिन माई का काम करता है। वो अक्षर शब्द से आपको जगाना चाहते हैं। ये उसको खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है। तो प्यारी सत्संग जी, आज 20/3/2022 है और मैं आपके समक्ष चंद दोहे लाया हूँ और उनका सारा सार यही है कि तुम अमृत पुत्र हो, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, उसकी कर पहचान। हर जीव ने तन धारा है, लेकिन तन मिटेगा बनेगा, परंतु तुम्हारी कभी भी न जन्म है और न मृत्यु। इसलिए अपने आप की पहचान करनी है, यही भक्ति है। तो प्यारे सत्संग जी, आओ चलते हैं अपने सफ़र पर। हाँ, किसी ने मुझे ये भी संदेशा भेजा कि आप मीरा जी के बारे में पूरी जानकारी दें, क्योंकि आपने जो बोला था, उनका कहना था किसी और पुस्तक को देखा तो उसमें मीरा का जो अंतिम समय था वो किसी और ढंग से हुआ, वो कृष्ण में समा गई। इसके विषय में आपको क्या कहना है? तो मैं इसके विषय में बोलूँगा, जल्दी ही बोलूँगा और आपके प्रश्न का आपको उत्तर मिलेगा। लेकिन एक बात बता देता हूँ, लोग सुनी सुनाई की बात लिख रहे हैं, मैं अपनी आत्मिक आँखों की देखी बात आपको बताई है और बताऊंगा, थोड़ा बता भी देता हूँ। बेसिकली जो मीरा जी थी वो आज से कोई 6000 साल पहले, 5500 साल पहले, जब कृष्ण जी धरती पर अवतरित हुए तो उनके साथ राधा भी थी, उनके साथ कई सखियां थीं, जिनमें बड़ी प्रोमिनेंट सखी ललिता थी। तो प्यारी सत्संग जी, मीरा का ये भी कहना है, 8 साल की आयु में मीरा ने बताया था, उसको सिमरन हो आया और उसने कहा कि मुझे याद आता है कि मैं कृष्ण जी के साथ नाची हूँ, मेरी उनकी मूर्त मेरे आगे पीछे घूमती रहती है और मेरा नाम ललिता था। ये बात भी सच है। और जो मैंने बताई कि वो निजधाम पहुंची, क्योंकि वहाँ मैंने उन्हें देखा ही नहीं, मैंने उनके हाथ से निजधाम का अमृत भी पिया। मेरी आत्मिक की आंख ने जो देखा है वो कभी झूठ नहीं होता, क्योंकि वहाँ तो प्योर हंसा होके जाना पड़ता, आत्मा भी नहीं, प्योर हंसा। आत्मा जब हम कहते हैं तो उसमें मन मान होता है।
तो थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, बाकी मैं आपको जब पूरा प्रवचन करूँगा फिर तो आपको बता दूँ। पहला तो बता देता हूँ कि जब वो 5 साल की हुई तो उनके घर में एक कोई, क्योंकि जो धार्मिक लोग होते हैं उन्हीं के घर में ऐसी आत्माएं आते हैं। मीरा जी के माता पिता बड़े धार्मिक नेचर के थे, तो उनके यहाँ रात को एक कोई बड़ा भगत पहुंचा, दूर से आया था दूसरे गांव से, तो उनके घर में ठहरा। तो उसने रात को अपनी मूर्त निकाली, उसकी आरती की और उसको भोग लगाया। तो जो वो मूर्त थी वो कृष्ण भगवान की थी। मीरा ने भी उस मूर्त को देखा तो उसको ऐसा लगा कि ये तो मैं जानती हूँ, इनको मैं इनको पहचानती हूँ। तो उसके अंदर ये चीज गूंजी कि ये कृष्ण भगवान ही हो सकते हैं, जिनके साथ में कभी नाची थी, ये वही हैं। बड़ी सुंदर मूर्त थी और उसके माता पिता ने भी वो मूर्त देखी तो बड़े प्रसन्न हुए। मीरा ने अपने माता पिता को कहा कि बाबा ये मूर्त जो है ये मुझे दे दें, आप इनसे मांगो ये मुझे दे दें, मैं इसके बिना रह ना पाऊंगी। तो उनके माता पिता ने उस भगत से प्रार्थना की कि इस तरह हमारी बच्ची जो है वो कहती है कि ये हमें दे दो। उसने कहा ये मूर्त मैं किसी सूरत में नहीं दे सकता, क्योंकि मैं इसी में बसा हुआ हूँ, मैं इसको अपने से अलग कैसे करूं? मुझे तो सुबह भी भोग लगाना होता है, जहाँ जाता हूँ अपने साथ रखता हूँ, और रात को भी मुझे भोग लगाना होता है इनको, और फिर मैं इन्हीं को साथ रख के सो जाता हूँ। मेरी तो आत्मा की इनसे शादी हुई है, अब मैं क्या करूं? दे नहीं पाऊंगा। कोई नहीं, बिछड़ा, अलविदा हुआ, रात को आरती करके तो चला बेचारा। जब वह अपने किसी दूसरे ठिकाने पर पहुंचा, रात हो रही थी और उसको थोड़ी सी आंख लग गई। आंख लगी तो कृष्ण भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे तू कैसा बंदा है, तुम्हारे अंदर मैं बसता हूं, उस बच्ची की ही तो ये अमानत तुम्हें दी हुई है, उसी के लिए ये तुम्हारे पास है, तू इसको लेके फिर रहा है। अब समय आ गया इस अमानत को उसी को सौंपना है, तू क्यों संभाले फिरता है? मैं तेरे संग ही संग हूं, पर ये मूर्त उसी के लिए तुम्हारे पास आई थी कि जब तू वहां जाएगा तो ये उसको सौंप देना, ये उसी के लिए। तो प्यारे सत्संग जी, उसी समय रात को भागा वापस उस गांव, वहां पहुंचा, दरवाजा खटखटाया, अंदर से मीरा के पापा ने दरवाजा खोला, पूछा हाँ ये कैसे आना हुआ फिर दोबारा? उसने कहा मेरे से भूल हो गई कि ये मूर्त तो आप ही की बेटी के लिए थी, ऐसा उपदेश कृष्ण भगवान ने दिया है, तो ये उसी की चीज़ है, मेरे पास तो अमानत थी, तो अमानत में ख़यानत कैसे हो सकती है? ये इसी की चीज़ है, तो मैं सौंपने आया। तो मीरा उसी समय उठ गई और उठ के भाग के तो मूर्त को पकड़ लिया। फिर वो जब पकड़ा उसने तो फिर उसको छोड़ा नहीं। तो प्यारे सत्संग जी, मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया, मैं पूरी बातचीत आपसे करूँगा,
क्योंकि जब भी किसी प्यारे का मुझे संदेश आता है किसी न किसी ढंग से, तुम सुरती में भी मुझे संदेश देते हो तो मैं सुनता हूँ और मैं उत्तर देना मेरा धर्म। जब तक मेरी ड्यूटी है इस धरा पर और इस स्थान पर, मैं आपके हर प्रश्नों का उत्तर दूंगा। लेकिन एक ही ध्यान रखना, हर समय अपने आप को सतगुरु के चरणों में डाल के रखना। जिस तरह मीरा ने अपने आप को एज ए ललिता सखी कृष्ण की कितनी रमी हुई थी कि 5000 साल के बाद, 4500 साल के बाद आई धरती पर, तो वो यादें साथ थी, वो पहचान साथ थी। इसी तरह एक सतगुरु को ऐसे ही अपनी आत्मा में बसाना पड़ता है, ज्ञान के लिए नहीं। जब सतगुरु मिल गया तो फिर ज्ञान क्या करना है? मीरा ने कोई ज्ञान प्राप्त के लिए क्या नहीं, बस गई, उनकी मूर्त अपने अंदर बसा ली और वो आत्मा तक चली गई। आत्मा की आंख ने देख ली, आत्मा की आंख से सतगुरु को देख लिया तो सब काम हो जाए। जब तक तुम्हारी बाहर की आंख, जो मैंने आपको बोला 9 द्वार संसार है, 10वां योगी सार, उसके ऊपर मकर तार है, ताई से सुरती ला, मकर तार के साथ सुरती लगानी। ज्ञान अर्जित करते रहोगे तो पंडित और पुरोहित, जैसे किसी ने एक बार मुझे बात कही कि कुछ लोग आगे पीछे भी सत्संग सुनते हैं, जाते हैं, तो ये ठीक है? मुझे पूछा गया, ये भी बात सच है। मैंने कहा कोई कहीं जाता है, क्या करता, क्या फर्क पड़ता है? आप भी अपने रिश्तेदारों के घर जाते हो, उधर जाते हो, शादियों में जाते हो, कोई छोड़ा थोड़ा। अगर वो भी ऐसा करते हैं तो क्या बुराई। हाँ, एक ही बात है, जहां भी जाओ लेकिन सतगुरु पकड़ा हुआ संग होना चाहिए। इसलिए ना जाओ कि तुमने ज्ञान अर्जित करना। अब ज्ञान क्या करेगा काम? ज्ञान की सीमा तब तक है जब तक तुमने गुरु नहीं पाया, जब तक तुमने सतगुरु नहीं पाया। जब वो पा लिया तो फिर पंडित पुरोहिती का कोई काम रह नहीं जाता, फिर तो वो तुम्हारी बाधा बनती है और बहुत बड़ी बाधा बनती है। अटके और भटके, जिन्होंने अपने अंदर को साफ कर दिया उस मीरा की तरह। इतनी सी बात जरूर है कि मीरा की बॉडी किसी को नहीं मिली, तो बाबा कबीर साहब की भी बॉडी किसी को नहीं मिली। ये जो निजधाम का हो जाता है, प्यारे सत्संग जी, बाकियों की बात मैं नहीं करता, लेकिन जो निजधाम का पक्का हो जाता है, सतपुरुष का प्यारा हो जाता है, तो उसके साथ तो ऐसी घटना होनी चाहिए। लेकिन ये सब सतपुरुष की अपनी मर्जी है, जो जैसा वो करना चाहते हैं करते हैं, उसमें किसी का अपना कोई रोल नहीं। हर चीज जो वो करेंगे उसमें कोई खास बात होगी, और वो इस ढंग से मीरा के लिए किए कि किसी को पता ही नहीं चला वो कहाँ गई। इसलिए लिखने वालों ने उनको, किसी ने कृष्ण भगवान में समाया, लेकिन मैंने बोला हुआ है कि वो तुरिया अवस्था उसने पार करी तो वो गौलोक में पहुंच गई। वहाँ कृष्ण जी से मुलाकात हुई। तब मीरा ने कहा मैं आ गई हूँ अपने ठिकाने पे, मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। पर वो उसको तारना चाहते थे। कृष्ण भगवान अल्टीमेट तो है नहीं,
इसलिए काल के दायरे से बाहर निकालना चाहते थे मीरा को। जो अपना प्यारा होता है उसको आदमी अपने से आगे देखना चाहता है, वो भी मीरा को अपने से आगे देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा नहीं तू जा, तू अभी गुरु नहीं धारा। बहाना यही बनाया कि तूने अभी गुरु नहीं धारा। तो फिर उसने रविदास जी को गुरु बनाया और लोगों ने इसको काट ही दिया इस चीज को, कहीं अपनी किताब ये अडम्बना हो। रविदास जी की जब शिष्य बनी तो उसी तरह फिर नाची जैसे वो कृष्ण भगवान के आगे पीछे, लोक लाज सब त्याग के मीरा नाची। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, एक तारा बजाती मीरा गाती, गली गली फिरती एक तारे संग साथ रे। तो प्यारी सत्संग जी, मीरा जैसा वक्त बन जाए कोई किस्मत वाला, जिसमें वैसे विराग, प्रेम, श्रद्धा, भक्ति जाग जाए, प्रेम आ जाए, सत समा जाए, आनंदमय हो जाए, तो उसके आगे क्या चाहिए? सब कुछ ही मिल गया। तो इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा आपसे यही कहना है कि आप अपने आप को जान, जिन जानिया तिन रम माने। तुम ना तुम मरते हो ना तुम जमते हो। मरता है तो ये तन, जन्म लेता है तो ये तन। तुम बस एक काम कर लो, जो आत्मा अपना ठिकाना भूली हुई है वो तुम हो। अपनी कर पहचान, जन्म जन्म से ढूंढ रही हूँ अपने ही घर का पता। कोई प्यारा ये बता दे मेरे सच्चे घर का पता। तो ये बताने के लिए ये नाम गदा भाई आया है, आपके सच्चे घर का पता देता हूँ, दे रहा हूँ। तो इसलिए कोई भी बात है मैं आपको उत्तर दूंगा, और मीरा जी पर जितनी बार आऊँ उतना थोड़ा है। वो तो प्रेरणा स्रोत है हर एक के लिए भक्ति में। उन जैसा प्रेमी कोई बन जाए तो अपने आप चेतन पार हो जाता। योगी, जपी, तपी, सन्यासी तीसरे तन तक जाते हैं, 75% आत्मिक शुद्ध करते हैं, और योगेश्वर 90% करते हैं, तुर्यातीत में चले जाते हैं, महाप्रज्ञावस्था में चले जाते हैं। तो इस तरह प्यारे सत्संग जी, ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई। इसलिए बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोटन करे उपाय। और सतगुरु पाया, समर्पण पूरा चाहिए। बिन समर्पण बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। समर्पण करना पड़ता, और समर्पण अंदर से आत्मिक होना चाहिए। समर्पण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से नहीं होना चाहिए। ये चित्त की क्रिया नहीं, ये बुद्धि की क्रिया नहीं, ये क्रिया तुम्हारी सुरति की। सुरति तभी हो सकती है जब तुम्हारे पास वैनाम शब्द हो, तभी तुम सुरतिवान हो सकते हो, उससे पहले तो हो नहीं सकते। और सभी कह रहे यत्न से ये कर वो कर, सब अडम्बना। तुमने सब्जी लाई ही नहीं, काटी ही नहीं, तेल डालकर तुम कहते हो सब्जी बन जाए। सब्जी डालोगे तो सब्जी बनेगी ना, सब्जी ही नहीं। तेल तो पल पल पुकार करता है, तुम सब्जी लाओ तो डालो। इसलिए प्यारे सत्संग जी, बिन बेनाम शब्द, बिन सतपुरुष दात कोई पार नहीं, कोई कोटन करे ऊपर। इसलिए निज की पहचान हो गई तो हो गया भजन, आत्म चेतन हो गई तो हो गया भजन।
पूर्ण सतगुरु पा लिया तो हो गया भजन। वैनाम उदात की बख्शिश हो गई तो हो गया भजन। इसलिए बिना वैनाम दात के कोई पार नहीं, कोई कोटन करे उपाय। तो इसलिए मैं हिंट दिया, पर मैं आऊँगा मीरा जी के ऊपर, पूरे घटनाएं बताऊंगा दोबारा, और फिर सारा समझ आपको कुछ अच्छी बात, जो अच्छे भगत हैं उनकी जानकारी पूरी होनी चाहिए। तुम पंडित पुरोहितों की बातों पे नहीं जाना, क्योंकि कोई मूर्ति में समा नहीं सकता, कोई प्रथा है नहीं, आत्मा कैसे मूर्ति में समाए। इसलिए आत्म तत्व जो है वो सतपुरुष का अंश है, उसका ठिकाना निजधाम ही है, उसका ठिकाना परम पुरुष। जब तक वो वहाँ नहीं पहुँचती तब तक उसको कभी शांति नहीं मिलेगी, तब तक वो प्रेम पूर्वक नहीं हो जाएगी, तब तक वो आनंदमय नहीं हो जाएगी। इसलिए पूर्ण संतों की बातों का। और दूसरी बात है, मैं भी जो मुख से निकाल देता हूँ बात वो गलत नहीं होती कभी, लेकिन पंडित पुरोहितों की तरह लोग डील करते हैं कि इसका प्रमाण दो। अब मीरा ललिता होने का प्रमाण कहाँ से लाती, पर मुझे पता है ना, मेरे साथ ये घटनाएं घटी, और जो मैं अपने ही हाथ से ग्रंथ लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरी घटना है तो उनको अपने ग्रंथ में लिखूंगा, क्योंकि किसी ने तो क्या करना है, क्योंकि मैं दोयों में आप लिखता हूँ सारा कुछ, ये भी अभी बड़े लिखता, ढेरों के ढेर दो ही लिखता हूँ। तो जब मौज आ जाएगी तो लिख दूंगा, ना आई तो रहने दूंगा। लेकिन चूंकि मुझे कोई जानता ही नहीं, इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा जो घटनाएं मेरे साथ बीती हैं, कोई और मुझे नहीं जानता। और इसी जन्म में मैंने सत्पुरुष को पाया, इससे पहले किसी जन्म में मैंने सत्पुरुष को नहीं पाया। निरंकार की प्रकाशता में रहा, मैं शास्त्र सारों में भी रहा हूँ, स्वर्गों में भी रहा हूँ। इसलिए बोला कि लेकिन जब तक अपना घर ना मिले, क्यों भटकता फिर रहा है तू तलाशे यार में, रास्ता शारक से है दिल भर को पाने के लिए, शारक से जाना पड़ता है अपने प्यारे को पाने के लिए। तो ये सुषमना शारग, इसलिए किसी सूफी संत से भी पूछो तो उसको नहीं पता होगा, उस नाम सुना है, लेकिन जो पहले लोग थे उनको सब पता था, पर राज नहीं देंगे। उन्होंने इतना ही कहा, क्यों भटकता फिर रहा तू तलाशे यार में, रास्ता शारक से है दिल भर को पाने के लिए। बस इस रास्ते से ही जाना पड़े। कोई धर्म खराब नहीं, जानने वाले पूर्ण होने चाहिए, जानने वाले चाहिए, पर जानने वाले नहीं है तो अधूरा ज्ञान तो दुखी ही करेगा, परेशान करेगा और लोगों को गुमराह करेगा। इसलिए जो ऐसी बात होती है उसे खुद ही लिखना पड़ता है। और कोई बेचारा किसी को देते ही क्यों को लिखने के लिए, मैं तो खुद ही लिखता हूँ अपना, मैं तो किसी को नहीं कहता कुछ लिखो। सब दोए अपने हाथों से लिखे हैं, उनकी हिंदी के ही रंग है तो वो ठीक करने के लिए कहा, बाकी तो मैं कुछ नहीं किसी को देता, अपने हाथों से लिख। आइए मैं प्रवचन की दुनिया में दाखिल हुआ। जो तुझको कांटा वो है उसको वो तू फूल, उसको उसके कांटे मिले तुझको तेरे फूल। ये कबीर साहब का दोया है। कहता है जो तुझको कांटा वो है उसको वो तू फूल, उसको उसके कांटे मिले तुझको तेरे फूल। ये छोटी सी बात नहीं है, मैंने इस चीज़ का अर्थ लोग निकालते हैं, जो तुम्हें दुख दे तकलीफ दे तुम उसको दुख तकलीफ ना दो, तो उसको उसके अंदर के विचार जो है, अगर वो किसी को दुख देने वाले तो उसको दुख ही मिलेगा,
जो सुख देने वाले हैं वो सुख मिलेगा। इसलिए तू चिंता न कर, तू अपने अंदर की आत्मा। मेरा कहना है ये छोटी सी बात नहीं, बात है बहुत बड़ी, बात है आत्मा और मन की। जो तुझको कांटा बोए, बोला कि ये भगवान के पास जो है वही देगा ना, क्या करे। मन बुद्धि चित्त और अहंकार इसके अंग है और भाव देता है। अब वो क्या तुम्हारे लिए और करे, यही कर सकता है। लेकिन तुम तो सुरतीवान हो, वो तो सुरतीवान नहीं है बेचारे। तुम्हें तो तरस खाना चाहिए। तुम इतने बड़े हो जिसकी सीमा ही नहीं है। जिसकी तुम पूजा एंड पाठ कर रहे हो उससे तुम अरबों टाइम आगे। ये ठीक है कि तुमने कुछ बनाया नहीं और उन्होंने 21 लोगों का सृजन किया, लेकिन पाया तो सतपुरुष आपके पिता से उन्होंने भी पाया, वो भी अपने 5वें बेटे हैं सतपुरुष के। तुम अंश हो उनके और वो बेटे हैं शक्ति के बेटे। अंश नहीं है, शक्ति से रचे। एक चीज शक्ति से आई, एक अपने अंग से आई, अंतर है ना। एक सौतेला बेटा हो और एक अपनी कोख का बेटा मां के पास हो। कौन बेटा उसको प्यारा लगे? जो कोख से आया, जिसके लिए उसने 9 महीने दुख झेले, जिसके लिए वो रातों जागी, जिसको अंदर जरा तकलीफ हुई तो परेशान हो गई। इसलिए प्यारी सत्संग जी, इस भगवान की अपनी महिमा है। इनके पास तो तुम्हारे को सुख देने के लिए तो कुछ है नहीं, इसलिए तुम छोटे से मीनिंग निकालते हो उसको। तू वो फूल, कहने का मतलब तुम निरंकार के लिए भी कहो बड़े प्यारे, मुझे तुम्हारे भी कांटे प्यारे। दुख सुख एक समान और आत्मिक सुरति तेरे पास है, इसको बांटना तेरा सच्चा काम। तुम कभी सुरति में न लाओ कि भगवान बुरे, तुम कभी सुरति में मत लाओ कि मन बुद्धि चित्त अहंकार बुरे। तुम चेतन होगे वो भी चेतन हो जाए। आत्म चेतन होते ही मन चेतन हो जाता जान, फिर वो मूल सुरति में विश्राम है करता। तू कर ले अपना काम, किसको दोष देना है, क्यों देना है। लेकिन तुम छोटे छोटे मीनिंग निकालते हो, उसको उसके कांटे मिले। देखो निरंकार के लिए अभी तक जो है वो निजधाम नहीं जा सकते, क्योंकि वो आत्मा नहीं। आत्मा ही मीन्स हंसा रूप ही निजधाम जा सकता है। इसलिए ये 5 तत्व भी निजधाम नहीं जा सकते, और 5 तत्व में समाये हुए ये भगवान भी निज घर नहीं जा सकते। इसलिए तुम्हें एक एक चीज समझाता हूं। दूसरा है क्रोध किए गत मुक्ति ना होए। सकल भी बिगड़ी जान, सकल बिगड़ी जान, सकल बिगड़ी जान। ज्ञानी पागल क्रोध से पार पाया, ज्ञानी पागल क्रोध से पार पाया। एक ज्ञानी और एक पागल, इनको क्रोध नहीं आता। पागल जो है उसको होश ही नहीं, उसको कैसे क्रोध दिला। वो जिस हालत में है उस हालत में मर, तुम उसे धक्का भी दे दोगे कुछ वो गिर जाएगा, उसे पागल। इसलिए ज्ञानी पागल क्रोध से पार प्यारो, विचार सिमरन में ले जाते जा। विचार सिमरन में ले जाते, तुम बस अपने सिमरन में चले जाओ। जो तुम्हारे अंदर जब ज्ञानी या कोई मिले तो तुम भी अपने अंदर उन्हीं की धारा में चले जाओ। तुम अपने सिमरन में चले जाओ। पर सिमरन में कब जाओगे? जब दीक्षा हो, जब तुमने
ये ज्ञानी का, पंडित का ज्ञानी नहीं कह रहा हूं, ये उस ज्ञानी की बात है जिसके पास वह नाम दात। इसीलिए पंडित पुरोहित अलादा है, उनका ज्ञान थोथा है। ये ज्ञानी है जो जागा हुआ है, उसके लिए है। जिसके पास वह नाम दात है उसके लिए, जिसके पास सार शब्द सूरत शब्द है उसके लिए। पर पागल बेचारे के पास न मन काम कर रहा है, न बुद्धि करती है, न चित्त काम करता है। मन बुद्धि चित्त काम भी नहीं उसका करता, तो वो भी वैसा ही है जैसा एक भगत है। इसलिए भगत ज्ञानी में भेद मत जान, ये एक ही चीज है। इसलिए तुम ज्ञानी उसको ना ले दो। एक ज्ञानी जी, आप जो बुलाते ना किसी को ज्ञानी जी, तो मतलब है उसने चंद दो गोटा मारे हुए, उसने चंद चीजें याद की हो, वो ज्ञानी। विचार सिमरन में ले जाते जान, ये वेद वैनाम जी देते हैं। सुरत धारा में रहना जान, सुरती धारा में रहना, पल पल सिमरन में रहो। नहाते हो सिमरन में, खाना खाते हो, मीन्स वही बन जाओ। नहाते हुए तुम पानी बन जाओ, कपड़े धोते हुए तुम कपड़े बन जाओ, खाना खाते हुए तुम खाना ही बन जाओ। फिर हुआ भक्ति का काम। तुम अगर देखने वाले हो तो बात नहीं बनती। मैंने आपको बना दिया, दृष्टा ही बन जाता। तुम ही दृष्टा हो, सुरती तुम्हारी, तुम ही दृष्टा, तुम ही साक्षी, तुम ही भगवान, तुम ही सतपुरुष। इसलिए दृश्य न बनो, देखने वाला और दृश्य न बनो, तुम दृष्टा का स्थान पालो। क्योंकि तुम सुरती हो, और सुरती ही तो दृष्टा बनती है, और कौन बनता? तुम तन थोड़ा, तन में मन बुद्धि चित्त अहंकार है, इनको तजना है। ये बिना सिमरन के तजे नहीं जाएंगे। इसलिए जितना तुम सिमरन में जाओगे उतना लाभ। बिना सिमरन के तुम पार नहीं हो सकते। सिमरन की गति यूं करो जैसे नाद करम, पल भर बिछड़े नहीं प्राण तजे ते सब। बस खो जाना, जो तुम कर रहे हो उसमें खो जाना, अपने आप को उसमें डाल देना, बस सारा काम हो जाए। नहीं डालो तो फिर राह रह जाओ। तुमने उस लाश की तरह बन जाना है जो यत्न नहीं करते, कुछ तैरने की कोई कोशिश नहीं कर रही, तो उसको आप ही पानी उठा लेता है, वो डूबता नहीं। और तैरता हुआ जो होता है वो दरिया, बाढ़ आ गई डूब जाएगा, यत्न करने से उसकी बात नहीं बनेगी। लेकिन लाश अपने आप तैरे, उसने यत्न छोड़ दिया, उसने कोशिश छोड़ दी। अपने यत्न छोड़ दो, समर्पण। इसलिए कहा ये काम यत्न से ही। पंडित पुरोहिती की तो वहां यत्न, फिर तुम जितनों के मर्जी सत्संग सुनो, जो मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि वहां तो पंडिताई करनी है, आपने किसी को सेटिस्फाई कर। आज कौन किसी से सेटिस्फाई हो रहा? अरे मैं इतने प्रवचन दे चुका हूं, कौन सेटिस्फाई होगा? जो कि सत्य पर है, सारे के सारे सत्य को ही कोई सत्य पहचाने, कोई प्रेमी ही प्रेमी को पहचाने, कोई आनंदमयी को पहचानेगा। ऐसे कैसे पहचाने? कोई वीरे में है तो दूसरे वीरे को पहचानेगा। मीरा की पहचान मेरे को, मैं वैसी ही जिंदगी काटी। मीरा के जब दुख तुमको सुनाऊंगा, बड़े दुख देखे उस बेचारी, वही दुखों का भंडार मेरे पे पड़ा। दुखों का भंडार पड़ता ही पड़ता। जो मालिक के प्यारे होते हैं वो दुख बहुत देखते। और अभी भी मत समझो कि मैं उनसे पार, उन चीज़ों से पार हो गया। दुनिया अभी भी मेरे पीछे रहती।
कि किसी तरह से इसका कोई हम नुक्स निकालें, किसी तरह से इसको हम बेइज्जत करें, किसी तरह से इसका हम निरादर करें। चेष्टा में लगने तो अच्छी बात, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सत्य पर होने चाहिए, बस बात इतनी सी है। तो तुम्हारे को मैं यही कहना चाहता हूं प्यारे सत्संग जी के, कुछ कहते हैं मौत को याद रख। मौत को तुम याद रखोगे तो तुम होश में रहोगे। मेरा कहना है मौत तो कभी आत्मा की होती नहीं। मौत अगर होती है तो तन की होती है, तन की ही मृत्यु होती है, तन ही जन्म लेता है। आत्मा जमती मरती नहीं, आत्मा आती और जाती नहीं है, जैसी है वैसी रहती है। तो इसलिए इसको हंसा बोलते। आत्मा बोले तो मन और मन उसमें मौजूद हो। इसलिए प्यारे सत्संग जी, हंसा बन के रहना ही जो है वो साक्षी है। जब तक तुम हंसी नहीं बनोगे तो साक्षी कैसे बनो। हाँ, इतनी सी बात मैं जरूर आपको कहूंगा, हर श्वास श्वास पे हम क्यों कहते हैं श्वास श्वास पे नाम ले व्यर्थ श्वास न खोए। क्या जाने किस श्वास में आमन होए ना होए। फिर बात थोड़ी सी है डर की। इसका मतलब है डर है तो तुम अभी शरीर ही हो ना। मौत का भय किस बात का। इसलिए वो जिन्होंने ये दात नहीं पाई वो लोगों को समझाते हैं कि तुम मौत को देखो। हमारा तो ये कहना है मरते मरते जग मोआ, मरण न जाना कोई। ऐसी मरनी ना मरा, बोर न मरना होए। जो कबीर साहब कह गए उसकी तो बात लोगों को पता नहीं चलती। उन्होंने कहा कि ये जो तुम्हारा श्वास है, हाँ ये याद रखो, एक श्वास ऊपर है जाता, एक श्वास बाहर है जाता। ऊपर जब जाता जीवित कर जाता, बाहर जब आता मृत्यु दे जाता। ये बात तो ठीक, क्योंकि किस श्वास में आमन होए या ना होए, होगी बात श्वास में। इसलिए श्वास श्वास पे जब तुम सिमरन शब्द डाल दोगे फिर क्या विचार करना। फिर वही है जो मरता ही नहीं। इस तन की चिंता कैसी, इस मन की चिंता कैसी। आइए बुद्ध की एक बात सुना। बुद्ध जो थे अब सियाने हो गए थे। पिता ने ऑलमोस्ट राजपाट का काम संभालने की चेष्टा में उनको लगाया था। तो एक समारोह था जिसमें बुद्ध को भेजा गया कि उसका उद्घाटन करिए, जाइए। वो साल में मनाते हैं, बादशाह लोगों का होता है, हर जगह होता है, हर देश में। तो उनको भेजा गया कि उस समारोह का उद्घाटन करिए, जाइए, सारा कुछ देखिए कैसा चल रहा है। तो वो जब जा रहे थे तो रास्ते में कुछ लोग एक अर्थी को उठा के लेके जा रहे थे। तो बुद्ध ने सारथी से पूछा कि ये कौन है, ये किसको उठा के ले जा रहे। सारथी ने कहा आप रहने दो, इन बातों को क्या, इन बातों से आपको क्या लेना देना। क्योंकि बादशाह ने समझाया होता है ऐसे सारथियों को, क्योंकि बुद्ध को कोई चीज़ ऐसी नहीं बताई जाती थी या न दिखाई जाती थी कि मृत्यु है, क्या है, कौन मरता है, उसको नहीं पता। तो प्यारी सत्संग जी, उस साथी को उन्होंने कहा बताओ तो से। उसने कहा रहने दो आप। उन्होंने कहा नहीं, मुझे आगे मत चलाओ जब तक तुम मुझे ये ना बताओ।
ये किसी को उठाए ले जा रहे, क्या है, किसको उठाया है, कहाँ ले जा? उसने कहा बाप बहुत मजबूर करते तो बता देता कि ये जिसको उठा के ले जा रहे हैं ये मृतक हो चुका है, इसके अर्थी को ये ले जा रहे हैं कि जिसको इन्होंने अग्नि देनी। तो उसने कहा मरना होता है कोई? उसने कहा सिद्धार्थ थे, तो इन्होंने कहा मैं भी मरूंगा। उसने कहा जिसने तन पाया है उसने तो तन तजना ही है एक दिन। उस साथी ने कहा मैं भी तो मरूंगा, क्योंकि जो संसार में रहता है वो इस तन को ही सब कुछ अपना समझ बैठता है। देखो संसार में सब कहते वो मर गया, वो ये हो, ये कितनी सी अडम्बना। अरे बाबा बोलो तन तज गया, ज्यादा से ज्यादा बोलो, अपने घर गया। अगर दीक्षा पाई है तो अपने घर गए, सच्चे घर गए। इस नकली घर से निकला, सच्चे घर गया। हर हारे कह रहा है मर गया, आइए चलिए अफसोस कर। अफसोस किस बात? जो था उसने फट तन पा लिया। अगर वो जागा हुआ था तो अपने मानसरोवर या निजधाम पहुंच गया, जागा नहीं है। अगर अच्छा ऋषि मुनि जपी तपी है तो वो स्वर्ग में चला गया, पितर लोक में चला गया। मरना क्यों बोलते? तो बुद्ध ने उसी समय कहा रथ वापस ले चल, मैं समारोह में नहीं जाऊंगा। क्योंकि अगर मरना ही है तो उसकी तैयारी अभी से शुरू होनी चाहिए। बुद्ध ने एक चीज सुनी तो उसकी तैयारी शुरू होगी। तुम रोज लोगों की मृत्यु देखते हो, मृत्यु में जाते हो, गप्पे मार के वापस आ जाते। कभी तुम्हें लगा कि मैंने भी ये तन तना तन ही है तो तुम्हारा नहीं, आत्मा ने आजाद होना है। अगर तो तुम खुशी मनाना चाहते हो तो ये भी मत बोलो ना कि ये मर गए, बोलो नया तन पाने चला गया, उससे फिर कुछ और बात बनती, बोल के मर गया। आत्मा उसकी अमर अजर और अविनाशी, और तुम उसको बोल देते हो तुम मर गए। ये कौन सी भाषा है? आप इस जरा सोचो। तो बुद्ध ने कहा जिसने मरना है उसकी पहले ही जानकारी कर। इसलिए जो बुद्ध के मुताबिक चलते हैं वो कहते हैं कि एक सांस जब अंदर हो लेते जीवन को पा जाते हो, एक सांस जब बाहर आ जाता मृत्यु को पा जाते। पल पल तुम्हारे सेल बॉडी के डेड हो रहे। पहले दिन से ही जब गर्भ में बच्चा रज और विरज से बनता है, प्यारे सत्संग जी इसकी भी बात आपको बताऊंगा। ये लाखों और अरबों होते हैं। जब एक संभोग में जो मेल के स्पर्म निकलते हैं वो कहते हैं तकरीबन 3 अरब होते, और वो फ्लोपियन ट्यूब में दौड़ते हैं तेजी से फीमेल एग को पकड़ने के लिए, और उनमें जरा सा भी सॉलिडपन आए तो डेथ हो जाती है। जो बड़ा तीव्रता से आगे जाता है उस ओवम से मिलने के लिए, उस एग से मिलने के लिए 1 या 2 पहुंच पाते, बाकियों के रास्ते में डेथ हो जाती। ये उसी तरह है जैसे शहद की मक्खी, शहद की मक्खी जो होती है रानी, जब उसको संभोग की हालत बनती है तो वह अपने छत्ते को से निकल के बड़ी तेजी से दौड़ती, और जितने भी मेल वहां होते हैं वो उसके पीछे दौड़ते। तो प्यारी सत्संग जी कोई एक ही उस तक पहुंच पाता है जो संभोग करता है, बाकी सब पीछे रह जाते। फिर उनको
उस छत्ते में कबूल नहीं किया जाता। फिर वो अंडे देती है और वहाँ लेबरर भी होते हैं, वो होते हैं, लेकिन जो भागे होते हैं साथ उनको वापसी नहीं मिलती। उसी तरह से ये फ्लोपियन ट्यूब में स्पर्म ओवम की तरफ दौड़ते हैं, रास्ते में मर जाते हैं और कई बार 3 भी वहां पहुंच जाते हैं। तो गर्भावस्था में 2 बच्चे भी कभी किसी को होते हैं, कभी 3 भी, बड़ा रेयर केस में, लेकिन 1 या 2 होते। तो आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आप इतने जीवों की डेथ हो जाती है एक संभोग से, और यही अगर बॉडी में रहे तो कितनी ऊर्जा देंगे। इसलिए ये जो बुढ़ापा आता है ये ओवम और स्पर्म के बाहर फेंकने से बुढ़ापा ज्यादा तेजी से आता है। और फिर तुम उन दिनों बड़ी खुराक खाना चाहते तो गरीब कहाँ से लाएगा? पैसे वाला तो लाएगा, लेकिन पैसे वाला कोई योग नहीं करेगा, उससे पूर्ति नहीं होती। पूर्ति होती है जब तुम योगी हो। मैं इस समय आपके पास बैठा हूं, मैं पोछे झाड़ू सब कुछ करने के बाद भी मैं 4500 एक्सरसाइज करके तो आपको सत्संग दे। पहले मैं एट ए टाइम मॉर्निंग में 2400 करता था, फिर बाकी शाम को करता था। अब मैं उससे डबल एक टाइम में करता हूं। इसलिए ये तुम्हारे हाथ में है ये घड़ा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कोई बड़ा योग करता है तो उसकी डेथ देरी या पहले नहीं। डेथ निश्चित है इस बॉडी, उसका समय निश्चित है। और मैं इतना भी बता दूं कि इसकी पहचान करना कोई कठिन बात नहीं। ये काम साइंस बड़ी जल्दी कर ले। जिस दिन तुम्हारी पैदाइश हुई उसी दिन वो समय एग्जैक्ट तुम अगर नोट करोगे तो उसी के साथ डेथ के लक्षण भी पूर्ण मिल जाए। लेकिन पंडित पुरोहित ये काम नहीं कर पाए, उन्होंने बड़ी कोशिश की नहीं, लेकिन साइंस एक दिन करेगा काम ये। लेकिन इसका कोई लाभ, इन चीजों को संत मिनटों और सेकंडों में बता सकता है, लेकिन फिर वही अगर लोग इसी तरह दौड़ना शुरू करें। जैसे मैंने शुरू में कोई भी बीमारी थी तो उसे ठीक कर रहा था और लोग ठीक हो रहे थे, फिर मैंने सब छोड़ दिया। मैंने कहा इस काम के लिए मुझे दात नहीं मिली, अब बड़ी जल्दी छोड़ दिया। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोई 2-1 महीने काम किया, उससे ज़्यादा नहीं, 2 महीनों से ज़्यादा नहीं, बल्कि उससे कम ही किया होगा, 20-22 दिन किया होगा, लेकिन मुझे खास याद नहीं, तो ज़्यादा ही बता देना, मतलब तकरीबन 2 महीने मैंने। फिर उसके बाद मैंने गेट को ताला लगा दिया, फिर नहीं, बाहर से ही ताला रख दिया, उसका रास्ता दूसरा था, मैं अंदर आ जाता था। तो आपसे मेरा ये कहना है कि प्यारी सत्संग जी, ऊर्जा बड़ी शक्तिशाली है और 25 साल तक तो इसका सेवन करना ही नहीं चाहिए। फिर तब क्योंकि तब बोन्स बनती हैं, हड्डियां बनती हैं, इनको बनने देना चाहिए, पूरी तरह से विकसित होना देना चाहिए। इसलिए ब्रह्मचारी का जीवन 25 साल जो रखा है वो ठीक। और वानप्रस्थ के बाद 50 साल के बाद भी 25 साल तक नहीं करना चाहिए और 50 साल के बाद भी नहीं करना। ये 2 अवस्थाओं में अगर तुम जीवन काटते हो तो फिर तुम्हारी जाना तो है अपने समय पर इतना सा फर्क पड़ता है। अगर तुम संतत्व की धारा में है तो वो लाइफ बढ़ भी जाती, वहां बढ़ जाती, पक्का बढ़ती। लेकिन
अगर तुम संसार की दुनिया में, गुरुआ की दुनिया में हो, तो फिर जितना समय तुम्हारा निश्चित हो गया उतना ही तुम्हें टाइम मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। निज धाम के सफर में आ गए तो तुम्हारा ये शरीर अब आखिरी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सतपुरुष के हाथ में, सतगुरु के हाथ, सतगुरु के हाथ में बोध। मैंने जिनको वर दिए इतनी देर हो गई, वो उतनी देर रहे। इसलिए तुम्हारे को बार बार मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा, मृत्यु को याद रखने का कोई लाभ नहीं, सिमरन में जाओ। मरिए ते मर जाइए, छूट पड़े संसार, ऐसी मरने को मरे दिन में 100 बार। मरना है तो जीवित श्वासा उल्टी कर लो और खुद ही देख लो, सारी बॉडी तुम्हारी डेड हो जाए। मैंने तो देखी, कई बार देखी, तो सारी बॉडी डेड, न हाथ उठ रहा है, न पांव हिल रहा है, न कुछ। जैसे तुम बैठे हो वैसे ही सीधी स्ट्रेट बॉडी, और जब तुम वापस भी आओगे वैसे ही बॉडी तुम्हारी पीछे पड़ी खड़ी हो। ये नहीं कि गिर जाए, गिरती हुई, क्योंकि उसका वो मीन धागा साथ रहता, सुरती का मीन धागा उसको उसी तरह रखता, गिरने नहीं। जिस अवस्था में तुम बैठे थे, जिस अवस्था से तुम बॉडी से बाहर गए, उसी अवस्था को बॉडी में पाओगे और वैसे ही वापस आओ। इसका नाम है जीवित मर जाओ। इस बॉडी को जीवित छोड़, इस तन को जीवित छोड़। और तुमने तो कभी मरना नहीं, इस बॉडी की बात कर रहा हूं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, इसके लिए चेष्टा करने की, वहां अपना योगा जरूर करो। इस बॉडी को फिट रखना आपका धर्म है, जितनी देर, ताकि किसी को तकलीफ ना दो, मुझे ये बीमारी है, मुझे ये। और एक चीज और मैं कहूंगा, अपने दुख का चर्चा ना करो, अपने सुख का भी चर्चा ना करो। न सुख को ज्यादा शोर मचाओ, दुख का तो बिल्कुल ही भेद न दो। दुख का भेद न दोगे तो दुख भाग जाएगा। याद रखो, दुख जितना छुपाओगे इतना ही, क्योंकि मन अपनी प्रशंसा चाहता है। जब तुम कहते हो ना दुख, मन बड़ा खुश होता है, उसकी प्रशंसा है, क्योंकि वो उससे बचना चाहेगा, उसको बड़ी राय मिलेंगी। एक देगा तुमने ये क्या किया था, तुम दूसरे के पास दौड़ोगे, तुमने क्या किया था, ये तुम्हें बीमारी हुई थी, उनसे तुम राय लोगे, वो भी बड़ी डट फट के आपको राय देगा। इसलिए दुख को समेटना है, सुख के विषय में चुप रह। दुख को समेटना है, सुख क्या है? एक हवा का झोंका है, वो आएगा और चला जाएगा। एक बार अमेरिका में क्या हुआ कि वहां अकादमी शटर हो गई। पुरानी बात है, कोई कहते अकादमी शटर हो गई, तो जो बड़े बड़े सरमायादार थे उसमें वो अंडर लॉस चले गए, बड़ा लाखों अरबों रुपए उनके डूब गए। और कहते हैं कि वो जो अमीर आदमी थे वो उस दुख को बर्दाश्त न कर सके। पैसे का खोने का दुख सबको बड़ा ज्यादा होता, धन खोने का आपको इतना दुख नहीं जितना तुम्हें पैसे को खोने का। और उन लोगों ने, क्योंकि बड़े शहरों में बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंग्स बनी हुई, फ्लैट्स, उन्होंने उन ऊंची ऊंची इमारतों से छलांगे लगा के तो अपने आप दूसरी बॉडी में डाल दिया, उस बॉडी को जर्जर कर दिया। जब इतनी ऊंच से 40 मंजिला बिल्डिंग से, 25 मंजिला बिल्डिंग से जो छलांग मारेगा उसका क्या बचे, उसकी बॉडी का क्या बचे। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा आपसे ये कहना है, दुख को बताना नहीं,
सुख का शोर मचाना नहीं। और मृत्यु इस तन की होती है, आत्मा को चेतन बनाने की ओर चलना है। तन के विषय में क्या सोचना, पल पल श्वासा ले रहे, दिख रहा है आपको, एक श्वास में आवन होता है, एक श्वास में जावन रे। कब तुम्हारा ये तन है, ये तो पल पल मरता जान रहे, पल पल मर रहे। हर श्वास में जो कीटाणु तुम्हारे डेड हो गए, उनको अंदर से 7 सुरती और 10 पवन साफ करके श्वास इतनी देरी में बाहर फेंक देते। तुम्हारे अंदर मैक्सिमम गंदी जो होती है गंदगी, उसको फटाफट फेंकते हैं। ये 7 सुरती बड़ा काम करते हैं, इसके ऊपर भी मैं बोलूँगा, अभी बोला नहीं बोल। और 10 पवन इकट्ठा ही बोलूँगा। 10 पवने क्या है, 7 सुरती क्या है, कौन कौन सी सुरती क्या काम करती है। हर सुरती की अपनी अपनी ड्यूटी। जिस तरह पुलिस की चौकियाँ हर जगह बनी है, किस जगह कौन सी ड्यूटी, किसकी ड्यूटी है, कौन वहाँ, सब अपनी अपनी ड्यूटी देते हैं। इसलिए 7 सुरती का सकल पसारा बिन सुरती कोई काम होता मत जान प्यार। सुरती के बिना कोई काम बाटी का नहीं होता। सुरती फंसी संसार में तासे पड़ गया तो संसार से बाहर निकालना है। 8